ये वो रास्ते रोकने वाली चीज़ है। कई बार वाणी में गाते हो कि सतगुरु मैं आपका कैसे दर्शन पाऊं, कि जब मेरा दर्शन करने को मन होता है तो मेरे मन के विकार ये मुझे रोक लेते हैं, दर्शन नहीं करने देते। दर्शन परसन मुख मंजन पाना, कटे पाप के वेद पुराना। कहते हैं कि जी दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने में बहुत गुण है, लेकिन जब तुम दर्शन करने के लिए चाहे आप मंदिर में जाते हो या चाहे गुरु के पास जाते हो या तुम्हारा और कोई आराध्य है उसके दर्शन करने के लिए जाते हो, तो यही पांचों चीज़ बहुत राक्षस बन के आपका रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोकने का मतलब कोई रूप धार के नहीं, वो तो पहले से ही हमें उस रास्ते से भटका के अपने रास्ते पे ले जाते हैं। कोई काम में फंस के, कोई क्रोध में फंस के, कोई लोभ में फंस के, कोई लालच में फंस के, कोई अहंकार के बस। ये काम इतना बुरी चीज़ है कि एक काम का मतलब हमारे जितने भी दुनियादारी के कार्य हैं वो सभी आगे उसमें। उन कामों के कारण लालची बन जाते हैं, काम के कारण ही क्रोधी बन जाते हैं, काम के कारण ही अहंकारी बन जाते हैं। काम कामना है, काम में कामनाएं हैं, कामना पूरी नहीं होती वो इंसान क्रोधी हो जाएगा। उस कामना को पूरी करने के लिए वो लालच करेगा, लोभी बनेगा, झूठा बनेगा, कपट करेगा, सही काम करने के लिए भूल जाएगा वो। लेकिन उसकी नीयत खोटी और खराब जब हो जाती है, उसे काम में अंधा हो जाता है, तो दूसरी चीज़ उसको दिखाई नहीं देती और ऐसा विकार में गिरता है कि अपने सर्वनाश कर लेता है। बड़े बड़ों की ऐसी कहानी हैं, बहुत हैं। ऋषि और मुनि भी उस काम से नहीं बच पाए। जब उस काम का वो बाज रूपी जब झपट्टा इस इंसान रूपी पक्षी को लगता है तो जिंदा नहीं छोड़ता, मार देता है। बड़े बड़े राजे महाराजाओं को, बड़े बड़े योद्धे बलवानों को, बड़े बड़े बुद्धिमान वैज्ञानिकों को, बड़े बड़े साधकों को किसने गिराया? काम ने गिरा दिया। विश्वामित्र जी का नाम लिया जा सकता है, नारद मुनि जी का नाम लिया जा सकता है, रावण महाबली का नाम लिया जा सकता है, और कितने ऐसे हैं, कितनों के नाम लेंगे कि इतिहास को खोजोगे तो अनगिनत ऐसे हैं जो काम वासना के बस होके उन्होंने अपना सर्वस्व नाश कर लिया। और दूसरा क्रोध है, क्रोध भी इंसान को उसी तरह से बर्बाद करता है। छोटी मोटी बात पे हम बिना समझे, बिना धैर्य रखे संतों के पास जाते हैं। वो क्यों कहते हैं कि भाई शांति रखो, धैर्य रखो, इंतज़ार करना चाहिए, सहन करना चाहिए। घड़ी आती है, बुरी आती है, भली आती है, लेकिन वो घड़ी चली जाती है, रुकती नहीं है। उस घड़ी में अगर तुम थोड़ा भी धैर्य रखोगे, उस समय पलट जाएगा, जगह बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे और उस बुराई से भी बच जाओगे। लेकिन जब हम धैर्य नहीं रखते, अपना आपा खो देते हैं, संयम नहीं रखते, तो ऐसे हालात पैदा करते हैं जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। एक समय की बात, क्रोध की बात, अनेकों बार ऐसा देखा है कि जितने भी वंश खत्म हुए, जितने राज खत्म हुए, वो सब के सब क्रोध के बस उनके नाश हुए। अगर क्रोध नहीं करते, वो अगर सोचते, विचार करते कि दुनियादारी में ये चीज़ें कोई साथ लेके नहीं जाता, यहीं पे रह जानी हैं, चंद रोज़ के लिए हम क्यों उनको अपना मान के, दूसरे का मान के, उन पर अपना हक जता के क्या करते हैं? आखिर छोड़ के ही तो जाना पड़ता है, कोई साथ जाता ही नहीं। वही चार आदमी उसकी एक बना के पिंजरी पे लेटा के ले जाते हैं। शमशान घाट में जगह होती है, ये मिट्टी का पुतला है क्या ये? फरीद साहब ने कहीं देखा, उसने
एक इंसान की मृत्यु हो गई, उसको मिट्टी में दबाने के लिए कब्र में ले जा रहे थे, वहाँ रख दिया। फरीद साहब देख के हैरान हो गए, क्योंकि जैसी जिसकी भावना, विचार और ख्याल होता है ना, वो इंसान उसी चीज़ के बारे में हमेशा उसकी सोच रहती है। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, भक्तन के गुरु संत, संतन के गुरु राम। कामी आदमी हमेशा कामनी के बारे में सोचता रहता है, काम वासना के बारे में सोचता है। लोभी इंसान हमेशा अपने लाभ के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, जोड़ने के लिए इन बातों में फंसा रहता है। भक्त लोग गुरु के बारे में सोचते रहते हैं और संत परमात्मा के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनकी वृत्ति वहीं लगी होती है। जो उन दुनियादारी की चीज़ों में फंसते हैं वो अपना सब कुछ खो देते हैं। जो प्रभु की भक्ति करते हैं, चाहे दुनिया के पदार्थ उनके पास कुछ ना हो, लेकिन उन्होंने सब कुछ पा लिया है, उसने अपने आप को जीत लिया है, उन्होंने प्रभु के दरबार में अपना स्थान बना लिया है। वो उस शांति के घर में जब पहुंच जाता है तो बार बार दुनिया के झमेले में, झगड़े में, इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। एक सेठ था, कारोबार करता था, कपास का फैक्ट्री लगी हुई थी। क्रोध की बात, लाखों का माल पड़ा था फैक्ट्री में। काफी सालों के बाद उसको कोई बच्चा नहीं हुआ था, एक लड़का पैदा हुआ। वो भी कैसे, पत्नी को कभी महात्माओं के पास लेके गया, कहीं डॉक्टर वैद्यों को दिखाया, कभी ज्योतिषियों से दिखाया, कभी पंडितों से दिखाया, लेकिन इंसान अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब तक पूरी नहीं हो जाती तो हर दरवाजे को खटखटाता है, सोचता है कि मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी, मेरी इच्छा यहाँ से पूरी होगी। और मैं कहता हूँ एक खुदा का दरवाज़ा खटखटाया करो, सबकी इच्छा पूरी होगी। जन जन के दरवाजे खटखटाने से नहीं, उसका दरवाज़ा खटखटाओ जो सब चीज़ों का मालिक है, वो आपको मालोमाल कर देगा, देरी नहीं लगेगी। लेकिन बात मैं कह रहा था कि पहले दूसरी तरफ ना चली जाए। जब फरीद साहब ने उसको देखा मुर्दे को दबाने लग रहे थे, तो विचार करते हुए कहता है कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी खुली, जमीन को खोद रखा है। अपने आप से कहता है देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली। ये इंसान भी मिट्टी है, मरने के बाद सब मिट्टी हैं, हम मिट्टी में ही मिल जाना है। कहता है कि देखो मिट्टी तो है ही ये, इसको मिट्टी में ही मिलना है। और अजरज की बात है, मिट्टी खोदी गई है, मिट्टी में डाल रहे हैं, ऊपर भी मिट्टी डालेंगे। क्या हुआ तो हम कौन हैं? मिट्टी। बोले कि देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी उते मिट्टी डोली, मिट्टी हंसे मिट्टी रोवे, अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे। क्यों करता बंदा मेरा मेरी, 3.5 हाथ जमीन बतेरी, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला डेरा। कुछ नहीं है। जोगी वाला डेरा क्यों है? जोगी का कैसा महल है, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, आज यहाँ गया कल वहाँ गया। ये जीव भटकता फिरता है। तो इसे मिट्टी के मूर्ति के लिए हम क्या क्या नहीं कर जाते, कितने कितने पाप नहीं करते, जीवन को बर्बाद करते हैं। जीवन तो कितने, इससे पहले बाणी गाई थी कि नर तेरा चोला रतन अमोला व्यर्था खोवे मत ना, सुन रहा था मैं। कितने कमाल की बात है। कितने देह मिली थी नर की, तना भक्ति करी नहीं हर की। जो ये देह मिली थी भक्ति करने के लिए मिली थी, लेकिन वो तू नहीं करता। इंसान का शरीर इसलिए नहीं मिला कि ये एल फैल करके इस जीवन को, इस हीरे और जवाहरात रूपी सांसों को बर्बाद कर दो। और सांसों की बर्बादी भी इन्हीं चीज़ों के कारण ज़्यादा होती है। अगर तुम सांसों की क्रिया पर कंट्रोल करना सीख जाओ तो तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाती है, रोग भी कम हो जाते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है, और उससे दिमाग, ख्याल, विचार सभी पवित्र होते हैं। इसलिए इंसान को चरित्रवान बनना चाहिए। जो इंसान चरित्रवान नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है, ब्रह्मचर्य भी दोनों तरह का, मानसिक भी शारीरिक भी,
मान लिया शारीरिक ब्रह्मचर्य की तुम दुहाई दे दोगे कि हम शारीरिक ब्रह्मचर्य कर रखा है, हम नहीं काम में पड़ते नहीं ऐसी, लेकिन जब तक तुम्हारी वासना काम में है तुम्हारा ब्रह्मचर्य पूर्ण नहीं है। जो विचारों से ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता वो भी ऐसा ही है। विचारों का भी ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत आवश्यक है। मानसिक विचार उसके बिल्कुल उससे भिन्न होने चाहिए। जब मानसिकता तुम्हारी सही होगी फिर शरीर का ब्रह्मचर्य करोगे, वो तुम्हारे लिए बहुत ही गुणदायक, लाभदायक और फायदेमंद रहेगा। और जिन्होंने उसका पालन किया है उनके तंदुरुस्ती, शरीर के स्वस्थ, ये रोजाना की शिकायत जो रहती है ना, उन लोगों में कमी होती है। वो लोग भजन करने के लायक नहीं रहते, वो लोग सुमरण नहीं कर सकते, उनको वचन कोई काम नहीं करता, इसीलिए गुरु के वचन सुनते हैं, लेकिन उस वचन सुनने से उनको कोई फायदा नहीं है। सुनते हैं, वो सुनने के बाद खत्म, वो कुछ नहीं है। अगर तुम सच्चे मार्ग पर चलोगे तो थोड़ी बहुत है, इंसान को इतनी रोजाना शिक्षा मिलती है। हमें तो गुरु की चाय एक बार कप में मिली थी, जिंदगी बदल गई। तुम रोजाना खाते हो, मेरा झूठा, तुम्हारा तो किसी का मैंने कुछ बदला देखा नहीं। एक कप चाय के पहले की आधी घूंट मिली होगी, जीवन बदल गया था। अरे जिस इंसान की भावना होगी वो जीवन उसका नहीं बदलेगा क्या? एक तमाशा और मेला मान के अगर हम आते ही हैं तो ये किसकी मन की खुराक है ये? इसलिए उनको 5 दुश्मन इसीलिए माना गया। उन दुश्मनों के साथ हमारा रोजाना झगड़ा रहता है, ये तो बाहरी दुश्मन है। लेकिन हमने उन दुश्मनों के माध्यम से दुनियादारी के अपने रिश्तेदारों को, अपने भाईचारे को, अपने समाज के लोगों को दुश्मन बना लिया है। क्योंकि उल्टा काम करने के कारण वो दूसरों को अच्छे नहीं लगते तो विरोधाभास होता है। जहाँ विरोधाभास होता है तकरार होती है, वही झगड़े और लड़ाई होती है। और जब लड़ाई झगड़े होंगे तो सारी बेचैनी होगी, सब कुछ गया, बर्बाद हो गया इंसान का। रात दिन उसी उधेड़ बुन में रहता है। कहाँ तुम परमात्मा की भक्ति करोगे, कहाँ तुम्हारी सोच अच्छी होगी, कहाँ नाम का सुमरण करोगे? अगर सच्ची भक्ति करना ही चाहते हो, भक्ति को भी सच्ची क्यों कहा? अरे भक्ति है, उसको भी हम कहते सच्ची भक्ति। इसका मतलब भक्ति झूठी भी है। वो झूठी भक्ति है जो नहीं मानते। सच्ची भक्ति वो होती है जो अपने तन मन और धन से लगे उस चीज में, सर्वस्व अर्पण करके। तो मैंने उस सेठ की बात बताई, बहुत धनवान था, काफी जगह घूमने फिरने के मालिक की कृपा हुई। मालिक के दरबार में कमी नहीं है। सच्चे दिल से जो पुकार करता है वो सबके दुख दर्द पीड़ा को समझता है। लेकिन हमें उनके पुकार करने की, प्रार्थना करने की, विनती करने की, उनसे मांगने की लज्जत तो नहीं है, तरीका तो नहीं आता। उनके सामने रोते ही तो नहीं है। उनके सामने भी झूठ और कपट से ही कहते हैं परमात्मा सुनना मेरी। दिल में कुछ और होता है, करते कुछ और हो। अगर सच्ची पुकार करो वो सुनता नहीं है। अरे तुम्हारी इंसान भी सुन लेता है, पशु पक्षी भी तुम्हारी बात को सुनते हैं, बोलते हो तो। लेकिन जो सारी सृष्टि का रचयिता है, सबको संभालता है, सबकी सब जरूरतें पूरी करता है, क्या उसको दिल से पुकारोगे तुम्हारी पुकार नहीं सुनता क्या? सुनी गई उसकी पुकार। रोजाना ऐसे ऐसे काम करते हुए देख के प्रभु की कृपा हुई। उनको एक लड़का हुआ। लड़का जब इतनी मेहनत के बाद कोई चीज मिलती है तो बहुत अच्छी लगती है। इंसान रात दिन उसी के बारे में सोचता रहता है, सब कुछ उसके लिए लुटा देता है। अपने जीवन में जो अर्जित करता है सोचता है सब इसी का है, मैं इसके लिए क्या नहीं कर दूं। सब कुछ उसी के लिए करता था, कमाता था, बड़ा अच्छा कारोबार चलता था, सब बड़ा प्यार करते थे, नौकर छोड़े हुए थे, खाने पीने का, ओढ़ने पहनने का, खेलने कूदने का, सब प्रकार की उसके लिए बंदोबस्त थे। कभी वो घर जाता तो कभी फैक्ट्री में सेठ के साथ आके वहाँ खेलता। सेठ बड़ा खुश होता उसको खेलते हुए देख के। लेकिन
इस जिंदगी में पता नहीं इंसान किस किस का कर्जवान है, किस प्रकार से वो कर्जा चुकाना पड़ता है। ये तो दाता का, विधाता का विधान है कि उस विधान के अनुसार सारे कार्य होते हैं। लेकिन इंसान की लापरवाही भी कई बार बहुत गलत करवा देती है। क्या हुआ कि लड़का फैक्ट्री में आ गया, वहाँ खेलने लग गया। सेठ कहीं देखने के लिए गया कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं, नौकर ठीक काम कर रहे हैं कि नहीं, मैं देख के आता हूँ। बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते माचिस पड़ी हुई थी, उसने माचिस की तिल्ली जलाई। अब फैक्ट्री किसकी? रुई की थी, कपास की। कपास तो बारूद जैसी होती है, उसने जो ही वो जलाई वो उसमें लग गई आग। सेठ ने देखा, धूं धूं करके सब जलने लगी, लाखों करोड़ों का माल था। क्रोध आया। ये क्रोध बहुत बड़ा दुश्मन। ये दूसरा दुश्मन का बता रहा हूं। इतना क्रोध आया उसको कि गुस्से में आके उसने वहाँ बट्टे रखे हुए थे, एक बट्टा दे मारा बच्चे को। बच्चा सिर में लग गया, लगते ही वो गुजर गया। बच्चा गुजर गया। नौकर था, जाके घर सेठानी को बता दिया कि सेठानी फैक्ट्री में आग लग गई। बोली बहुत बुरा हुआ। बोली फिर कहने लगा कैसे लगी? कि बच्चे ने इसी तरह तिल्ली जलाई थी और वो रुई में गिर गई। सेठ ने बच्चे को मारा, बच्चा गुजर गया। सेठानी ने जब सुना तो उसके तो बहुत ज़्यादा मोह था अपने बच्चे में, उसने फांसी ले ली वहीं पे। नौकर ने आगे बताया सेठ घर चलो, सेठानी ने तो फांसी ले ली। जब उसने फांसी की सुनी तो उसने भी अपना काम कर दिया पूरा। एक क्रोध के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो गया। क्या कुछ बनाया था, क्या सोचा था, किस लिए कर रहे थे, लेकिन मिनटों में ही एक छोटी सी चीज़ के कारण, एक क्रोध के कारण बर्बाद हो गया। अगर वो सोच लेता कि जो होना था हो गया, अब उस चीज़ के बारे में संयम रखता, धैर्य रखता, तो ऐसा नहीं होता। अब इस चीज़ के लिए प्रभु को दोष देना गलत है कि प्रभु ने मेरी रक्षा नहीं की, उसने क्यों ऐसा किया, मैं तो ये करता था, उसको बहुत याद करता था, ये किया वो किया, पूजा पाठ करता था, उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन अपनी गलती को इंसान नहीं देखता है, इसलिए इसको दुश्मन माना गया। तीसरी चीज है लोभ की। लोभ के कारण आप देखते हो क्या क्या नहीं कर जाते। अरे लोभ के कारण बाप बेटे का झगड़ा आज कोर्ट कचहरियों में चलते हैं। भाई भाई का झगड़ा है, छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए उनके आपस में झगड़े होते हैं, एक दूसरे को कत्ल तक कर देते हैं और वो जेलों में सड़ता है, उसको मार देता है, ज़मीन का टुकड़ा वहीं रह जाता है। ना उसका रहा ना उसका रहा, घर में पीछे रहने वाले सब के सब पूरी जिंदगी दुख उठाते फिरते। क्या आधार रह जाता है जिस घर में एक ही आदमी होता है कमाने वाला, और वो जब नहीं रहे तो दर दर की ठोकर खाने के लिए बाकी के लोग रह जाते हैं। ना वो ज़मीन का टुकड़ा उनका रहा ना उनका रहा, वो उसको उसने मार दिया, वो जेल में सड़ के मरेगा। क्या किस कारण है ये ऐसा? लोभ के कारण। ये लोभ ऐसा दुश्मन है कि जिसको लोभ जब लग जाता है तो इंसान रुकता नहीं है। नहीं देखते क्या रोजाना अखबारों में, टीवी में बड़े बड़े पैसे वालों के पास जब उन पे के वो रेड पड़ती है और उनको देखते हैं तो कितने नोटों के बंडल निकलते हैं, और यूँ नहीं देखते कि हमारे देश में लोग भूखे सड़कों और फुटपाथों पर पड़ते हैं। सोने के लिए उनके पास मकान नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, सर्दी गर्मी बरसात में उनकी हालत क्या होती है। जीवन इंसान का है, जीते पशु की तरह से हैं, और वो दूसरे उनके नोट उनकी कोठियों में सड़ते हैं, उनके ऊपर रेड पड़ती है, उनको लोग यूं ही ले जाते हैं, ना उनके रहते। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो गलत तरीका जिससे वो कमाते हैं उसको छोड़ते फिर भी नहीं। ये लालच ऐसी चीज है। और फिर अहंकार तो सबका है। काम में 10,000 हाथियों का बल है,
एक हाथी में ही कितना बल है, क्रोध में 20,000 हाथियों का, लोभ में 30,000 हाथियों का, मोह में 50,000 हाथियों का बल, और अहंकार में इतना बल है जितना उन सब में है। तो इसलिए ये भारी चीज, ये पांचों विकार कहो, दुश्मन कहो, ये इतने बली हैं कि यही हमें घुमाए फिरते हैं पूरे जीवन में। अगर प्रभु का दीदार चाहते हो तो इन चीजों को बिसारो, लेकिन इनके बिसारने के बाद भी अंतर में जाके फिर झगड़ा होता है। अंतर में भी बहुत दुश्मन बैठे हैं, इच्छा है, आशा है, तृष्णा है, ममता है, वो भी फिर अपना रूप अलग अलग से दिखाते हैं। उनकी पूर्ति हेतु इन इंद्रियों का, शरीर का ही उपयोग करते हैं। इनके द्वारा ही वो गलत काम और उल्ट काम किए जाते हैं। इसीलिए महापुरुषों के पास जाते हैं कि उनकी शिक्षा, उनके वचन सुन के हम अपने आप को समझाएं और उनको सत्य मान के उस दर्पण की तरह अपने जीवन को देख लें। उन लोगों को देखने के बाद में अपने ऊपर ढाल लें इस बात को कि हमारे साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो हमारा जीवन क्या होगा। परंतु इस इंसान के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। वो क्यों करता है कि जिस देश में हम रहते हैं, इस देश में शासन किसका है? काल का। काल सबसे बड़ा है। वक्त कहते हैं, वो वक्त चलता रहता है, घूमता रहता है, वक्त का पहिया रुकता नहीं है। हम सोचा करते हैं कि अच्छा वक्त आएगा, बुरा वक्त निकल जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। इस दुनिया में हर प्रकार की चीज़ें देखी हैं, असंभव चीज़ को संभव होते हुए देखा है। इंसान अगर करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है। इंसान जो करना चाहे वो कर सकता है, लेकिन उसमें आत्मिक बल अपना आप को जगाना पड़ेगा, आत्मविश्वास तुम्हें बनाना पड़ेगा। जब तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं कि आप जिस अच्छे काम के लिए निकले हो, अरे जब बुरे काम के लिए निकलते, चोर चोरी करने के लिए निकलता है, चोरी कर लेता है। जार जारी करने के लिए निकलता है, जारी कर लेता है। ठग ठगने के लिए निकलता है, वो ठग लेता है। कोई और दूसरी चीज़ों के लिए कोई घात लगा के बैठता है, वो कर लेता है। कोई छीना झपटी करता है, कोई लड़ाई झगड़े कर लेता है। तो क्यों, अगर हम दूसरी चीज़ जो अच्छी चीज़ है, भक्ति है, उनकी चीज तरफ अगर मन को लगाएंगे कि तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन जितना हम अपनी मानसिक शक्ति उस चीज़ में लगाते हैं बुराई की ओर, अगर उससे आधी शक्ति भी अच्छाई की ओर लगा दो तो भी बुराइयां सब दब जाएंगी और अच्छाइयां पनप जाएंगी। वही सद्गुण बन के, अच्छे बन के हमारे जीवन को सुधार देंगे और इस लायक बना देंगे कि हम प्रभु का प्यार पाने के योग्य बन जाएंगे। जब तक ये मलिनता हमारे अंदर भरी हुई है, जब तक ये कमियां हमारे अंदर हैं, तब तक लाख कोशिश कर लो। अनेक रास्ते भक्ति के हैं, लेकिन हम गृहस्थियों के लिए बड़ी कृपा हुई इस युग में। क्यों कही कि कलयुग में स्वामी दया बिचारी प्रगट करके शब्द पुकारी, तीन छोड़ चौथा पद दीना, सत्य नाम सतगुरु ग चिन्ह। इस कलयुग में सूरत शब्द योग को बहुत ही सुलभ और आसान तरीके से करने का तरीका बता दिया। सतनाम सतगुरु गत चिन्ह, सतगुरु के रास्ते पे चल के सतनाम को जो चीन जाएगा, लेकिन उसके चीनने के लिए हमें सबसे प्रथम है नाम का सुमरण करना, ध्यान करना, अभ्यास करना। जब तक नाम का सुमरण नहीं करते, चिंतन उस ओर है ही नहीं हमारा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। महापुरुषों ने जो कहा देख के कहने लगे कि तुम अपना छोटा मन क्यों करते हो, क्यों सोचते हो ऐसा नहीं होगा। उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। वो कहते हैं चढ़ दे सूरज ढल दे देखे, खोटे सिक्के चल दे देखे, प्रभु की कृपा से पानी ऊपर चल दे देखे। और जिन्होंने प्रभु की भक्ति नहीं की, खाली हाथ वो मरते देखे।
जिन्हां दा ना कोई दुनिया विच ओ पुत्र भी पढ़दे देखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, हम तो पत्थर गलदे देखे। कोई पैरों ते नंगा फिरता, कोई सिर ते ढूंढे छावा। मैनू सतगुरु सब कुछ देता, मैं क्यों ना शुक्र मनावा। अरे सतगुरु सब कुछ देता है, दुनिया में क्या नहीं देखा। ये सूरज जो चढ़ता है सुबह को, ढल जाता है शाम को। खोटे सिक्के का मतलब खोटी चीज जिसको हम बुरा मान लेते हैं कि किसी काम की नहीं, वो भी किसी वक्त में बहुत काम आ जाती है। और करनी बहुत बड़ी है, करनी करने वाले क्या क्या नहीं कर जाते। संतों की जो बात बताई, उन्होंने तो प्रभु को पास बुला के किसी ने दूध पिला दिया, किसी ने खाना खिला दिया, किसी ने छाछ बनवा ली, किसी ने उससे बाल कटवा लिए, किसी ने कितने खेती के काम करवा लिए। सैन भगत ने उससे नाई का काम करवा दिया, राजा की मालिश करवा दी। धन्य भगत ने उससे अपना खेत में काम करवा लिया। नामदेव ने अपनी छान बनवा ली उससे। उनके पास कौन सी ताकत थी, वो तो गरीब थे बेचारे। उनके पल्ले कुछ नहीं था, ना धन थी, ना दौलत था, ना परिवार था, ना शक्ति ताकत थी। उनके पास थी आत्मिक शक्ति, उनके पास थी सच्ची भक्ति, उनके पास था सच्चा प्रेम। जो सच्चे रास्ते पे चलता है और सच्चाई के साथ चलता है, मालिक उसके हमेशा साथ खड़ा हो जाता है। तुम सच्चे मन से चलोगे ना, तो ये रोजाना के किसी दूसरे के आगे जाके हाथ फैलाते हो, कोई किसी चीज के लिए, कोई किसी चीज के लिए, ये हाथ फैलाने की जरूरत नहीं रहेगी। वो हाथ प्रभु के सामने फैलाया करो, सतगुरु से मांगा करो। सतगुरु तुम्हारे अंतर में बैठा हुआ है, उसको ढूंढने की कोशिश किया करो। ये बात कहने सुनने की नहीं है, ये बात बड़ी मरम की है कि उसको खोजना चाहते हो तो प्रवेश कर जाओ अपने अंदर में। इन 9 द्वारों में भटकते हो तुम, वो तो बाहर की तरफ दुनियादारी के ही ओर खुलेंगे, वो तो तुम्हें इन्हीं चीज़ों की ओर लेके जाएंगे। लेकिन तुम्हारी लगन जब जैसी होगी, तुम अपनी परवाह नहीं करोगे। उस पतंगे की भांति जो आशिक है उसे दीपक का सम्मा का और परवाना बन के जब दीपक के पास जाता है तो उसकी पंख जड़ो तन जड़ो, वो उसी के वार फेर के अपना जीवन खराब कर देता है, लेकिन अपनी लगन नहीं छोड़ता। उस हिरण की तरह से अगर सच्चे आशिक हो, उसको पाने के उस धुन शब्द धुन को सुनने के लिए, तो उसमें अपने मन को लगाया करो। ये बाहर के दरवाजों को बंद करके अंदर की जो तुम्हारी इंद्रिय हैं उनको खोल के देखो। उनसे जो धुन प्रकट होगी वो धुन तुम्हें सुनाई देगी, वो तुम्हें उसी प्रकार से मस्त और मगन बना देगी। फिर उसके बाद तुम्हें ये होश ही नहीं रहेगा कि क्या दुनिया के ये रस और दुनिया के भोग, ये झूठे भोग और झूठे रसों के कारण हम अपना ही खून पी के अपने आप को ही बर्बाद कर रहे हैं। इसको कुत्ते की हड्डी कहा गया है। जिस प्रकार से किसी कुत्ते को घूमते फिरते हुए सूखी हड्डी मिल जाती है, उस हड्डी को लेके जाके छिप के कहीं एक तरफ कोने में या किसी दूसरी जगह गुप्त जगह में जाके उस हड्डी को चबाता है। डर है कोई छीन ना ले दूसरा आके, लेकिन हड्डी में कुछ है ही नहीं, हड्डी तो सूखी हुई है। वो हड्डी को चबाते चबाते उस कुत्ते के खुद के मसूड़े फूटते हैं, उसमें खून निकलता है। उस खून को जब जीभ ऐसे चाटता है तो सोचता है कि खून हड्डी से आता है, हड्डी में कुछ नहीं है। अपने ही खून को चख के सोचता है कि मुझे आनंद आ रहा है। इसी प्रकार इंसान अपनी ही बर्बादी करके सोचता है कि मुझे आनंद इन चीज़ों में आ रहा, उन चीज़ों में आनंद नहीं। आनंद का भंडार हमारे अंदर में है, वो अमीर रस अंदर में भरा हुआ है, जिसके पीने से आदमी अमर हो जाता है, सब व्याधि रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। लेकिन वो कहाँ है जिसको पलटू साहब ने कहा है? उसको पाने के लिए ये इंसान एक प्रकृति में उस उल्टे पेड़ की तरह से है, जिसकी शाखाएं नीचे की तरफ, जड़ ऊपर की तरफ है। पलटू साहब ने उसको उल्टा कुआं कहा है कि उल्टा कुआं गगन में तिसमें जड़े चिराग, तिसमें जड़े चिराग जड़े बिन रोगन बाती।
जड़ता है 6 ऋतु 12 मास जड़े दिन राती, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही। कोई गुरमुख सुनता और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने तिसके ऊंचे भाग। उल्टा कुआ गगन में 30 में जड़े चिराग। ये जो उल्टे कुएं में जब उस 10वें रास्ते के द्वारा तुम अधर मंजिलों में पहुंचोगे, जो एक रहस्य है हमारे लिए, लेकिन संतों ने इशारतन बखान किया है उनका। उनको ये ना मान लेना कि उन्होंने सत्य सत्य वही कह दी जो बात है, नहीं, वो अनुमान रूप में कही गई है। प्रमाण तो इंसान खुद अनुभव करता है, जब भी पता लगेगा। बताने के लिए दुनियादारी की चीज़ों के नाम लिए गए हैं। कहीं मृदंग का नाम ले दिया, तो कहीं बीणा का नाम ले दिया, तो कहीं सारंगी सितार का नाम ले दिया, तो कहीं बंसरी का नाम ले दिया। लेकिन इनसे तो बहुत ज़्यादा धुनी है। कितनी धुनी अनेकों प्रकार की आती हैं। चरणदास ने तो उनको 10 प्रकार की बता दिया, और वो सब के सब एक जगह की नहीं, अलग अलग हैं। कोई ऊपर कोई नीचे, पता नहीं कितनी कितनी एक एक मंजिल पे कैसी कैसी आती हैं। उनको सुन के मन मगन होता है। मन मगन होता है जब संत कहते मन मगन भया फिर क्यों बोले। मन मगन जब हो जाता है, बोलने की जरूरत नहीं। जिसने भी पाया उसी ने छिपा लिया। किसी कहते छिपा लिया, अरे छिपाया क्या, बता नहीं सकते, क्योंकि जो चीज़ अनुभव करती है उसकी जबान नहीं है। वो खुद अनुभव करती है, लेकिन वो किस जबान से बखान करे। तो संतों ने कह दिया कि गूंगे का गुड़ है वो। जैसे गूंगा आदमी कोई मिठाई को खा लेता है, मिठाई को पाके खुश तो हो जाएगा, मस्त मगन होगा, हंसने लगेगा, लेकिन तुम उससे पूछ नहीं सकते। गूंगा होता है, बहरा भी होता है ना, उसको तुम्हारी बात उसको पता ये क्या पूछता है, उसकी जबान नहीं है, वो क्या बोले। इसलिए ना तो बता सकता है, और जो उसने पाया है उसने पाया है। इसलिए उस सच्चा भक्ति का रूप तो ये है कि जब आप लोग भी उस नाम का सुमन करते हुए उस नूर को देखोगे, अंदर में जाओगे, उन आकाशों को पार करते हुए जब उन ध्वनियों को सुनोगे, अंदर के नज़ारे देखोगे, जो जिसको ज्योति रूप प्रकाश रूप में अनेकों प्रकार की आपको ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जिनको देख देख के आप खुद भी हैरान हो जाओगे। लेकिन वो चीज़ें इस संसार में विशाल और विराट रूप में बनाई गई हैं, और वही इंसान के शरीर में सूक्ष्म रूप में बनाई गई हैं। उनमें चलने के लिए जो 3 मुख्य नाड़ियाँ हैं, बाईं ओर को एड़ा नाड़ी है, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी। ये उन इलाहाबाद के पास में गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों नदियों की भांति है। उनमें 2 तो जाहिर में हैं, लेकिन तीसरी सरस्वती गुप्त है। इसी प्रकार से जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, वो उन दोनों में गुप्त रूप से जाके मिल जाती है। असल रास्ता वही है, उस पे ही चल के साधक ऊपर चढ़ते हैं, चलते हैं, और उन मंजिलों को पाने के लिए ये सबसे सुगम रास्ता भी यही है। और दूसरा रास्ता है ही नहीं। चाहे कठिन है तो सुगम है, तो वो वही तीनों नाड़ियों के रास्ते पे चल के उस मंजिल को पाना है। लेकिन उसके लिए मेहनत कठोर करनी पड़ेगी, बाहर की वृत्तियों को रोकना पड़ेगा। अंदर में धीरे धीरे एक दिन का काम नहीं है। अभ्यास करते 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 जब जाओगे, बहुत टाइम लग सकता है। जिनके पवित्र विचार हैं, पीछे की अच्छी करनी है, पिछले जन्मों में नेक कर्म करके आए हैं, या भक्ति के रास्ते पे चलते हुए उनके रास्ते में कोई बाधा आने के कारण दोबारा इंसान का चोला मिला है, तो उनको बहुत जल्दी भी ऐसे अनुभव हो सकते हैं। लेकिन जिनको नहीं होते उनको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक वाणी गाया करते हैं, लाग्या रही ये प्रेमी मेरा भाई रे, तेरी बनत बनत बन जाई रे। कितनी कमाल की बात है कि लगे रहो, लगे रहो, घबराओ नहीं, पीछे ना हटो। मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, पीछे कोई नहीं चलता। जो जिस काम में सब दुनियादारी के कामों में लगते हैं, वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा ही किसी चीज़ को प्राप्त करने या ऊंचे पद पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। वो आगे ही बढ़ते हैं, पीछे मुड़ के नहीं देखते। इसलिए भक्ति के मार्ग में हमारी गिरावट क्यों होती है?
इन चीज़ों के कारण, उन विषय विकारों के कारण, अपनी बुरी सोच के कारण, अपने पाप कर्मों के कारण हम गिरते हैं। नहीं, कोई इंसान गिरता नहीं, आगे बढ़ेगा। और उसके लिए आदमी को रात दिन अपनी खुद की निगरानी करनी पड़ेगी। इसको मन को भटकने से रोकना पड़ेगा। ये तो बार बार आपको गिराने की कोशिश करेगा। हर चीज़ में ये आपको, जब प्रभु की भक्ति की ओर लगोगे, ध्यान करने लगोगे, सुमन करोगे, अभ्यास करोगे, तो आपको उससे इतना वो करेगा कि आपका मन हटने लग जाएगा कि नहीं, सुस्ती ला देगा। ये करेगा कि कल को शुरू करेंगे, परसों करेंगे, कोई दूसरी चीज़ ऐसी याद दिला देगा, कह देगा इसमें क्या रखा, उसमें मन लगेगा, उसको छोड़ के उस दूसरी चीज़ में अपने मन को फंसा देंगे। लेकिन उस टाइम पे ये अपनी पैरा देना है इस मन पे पैरा देना है। महात्माओं ने अनेक तरीके बताए हैं उसको, मन को रोकने के लिए। जब मन ऐसा करता है तो उस मन को छकाओ, एक ही दिन में ऐसा काम कर दो कि मन आगे कभी सोचे ही ना। महापुरुषों ने तो अनेक तरीके बताए, कई बार पहले भी जिक्र आया होगा। महात्मा का एक बार अभ्यास करते करते मन में आया, जंगल में बैठा है कि आज तो जलेबी खाओ। महात्मा का काम जलेबी, वो तो भीख मांग के खाते हैं, भिक्षा होती है, मांगने के लिए जाते हैं, ज़्यादा मिल जाती है, 3-4 दिन उसी में अपना गुजारा कर लेते हैं, क्योंकि उनको उससे रस और आनंद की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शरीर को जिंदा रखने के लिए खाते हैं। महापुरुषों की वाणी आपने बाबा जयमल सिंह की सुनी होगी ब्यास में, जिनसे ब्यास का डेरा अब इतनी पूरी दुनिया में जो फैल गया। उन्होंने ब्यास नदी के किनारे इतनी करनी की कि रोटियां सूखी भी तार में टांग के रख देते थे अपनी झोपड़ी में, और जब खाने का टाइम होता पानी में भिगो के सूखी रोटी कितने कितने दिन की खाई। लेकिन उस सूखी रोटी के खाने के कारण और वो अपनी भक्ति की कमाई करने के कारण ऐसा काम कर दिया कि वो राधा स्वामी मत पूरी दुनिया में फैल गया। त्याग के बिना कुछ मिलता नहीं है। तो मन तो पता नहीं क्या का क्या करेगा, उनका क्या मन नहीं था? क्या उसके मन में ये विचार ख्यालात नहीं पैदा हुए होंगे? उन महापुरुषों के जीवन से हमें ये सीख लेनी चाहिए। इसीलिए मैं तो सीधी बात एक कहा करता हूँ कि एक इंसान ने जो काम कर दिया वो दूसरा इंसान कर सकता है। उठने के लिए ऐसे ऊंचे आदर्श वाले लोगों की तरफ ख्याल किया करो कि उसने ऐसा किया था तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। अगर ऐसा वो सोच के चलते हैं तो निश्चित रूप से वो कर जाते हैं और अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। तो वो महात्मा जंगल में बैठा, ध्यान अभ्यास में था, बैठे बैठे मन में ख्याल आता है कहाँ प्रभु की भक्ति जो जीवन को संवारती है, बनाती है, हर प्रकार की सुख सुविधा आनंद उसी में होता है। पूरा जीवन लगा दिया, घर बार त्यागा, दुनिया छोड़ी, दुनिया के रस स्वाद त्याग दिए, कहाँ जलेबी की मन में आई? कोई दबी हुई भावना मन में प्रकट होगी, चखी हुई थी कभी, ख्याल आ गया। जिसने कभी किसी चीज़ का रस आनंद देखा नहीं उसको क्या पता इसमें क्या आनंद है, लेकिन कभी खाई होगी, चखी होगी। महात्मा के मन में आई कि आज तो जलेबी खानी चाहिए। मन ने कहा, अब झगड़ा हो गया मन में, मन कहता है खानी चाहिए, महात्मा की बुद्धि ने कहा कि ये तो है तो गलत, लेकिन आज ये भावना उठाई है कल को और उठाएगा कि खाएं कहाँ से? जलेबी तो हलवाई देगा पैसे में, पैसे तेरे पास नहीं। मन बोला लकड़ियाँ इकट्ठी कर ले, लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, सूखी बोला जाके बाजार में बेच दे इनको, पैसे मिलेंगे, उससे जलेबी खरीद ले। महात्मा ने वैसा ही किया, लकड़ियाँ इकट्ठी की, गट्ठड़ बांध के सिर पे रखा, लोग देखे महात्मा लकड़ियाँ उठा ले जा रहा है। लकड़ियों को बेच के पैसे लिए, हलवाई को पैसे दे के जलेबी ले ली। लेकिन जो सच्चे रास्ते के लिए निकलते, दुनियादारी की परवाह नहीं करते, हस्ती चढ़िए ज्ञान के सहज गलीचा डाल, स्वान रूप संसार भोकण दे जखमार। जब ज्ञान के हाथी पर चढ़ते हो तो परवाह ना करो दुनियादारों के,
श्वान रूप है वो। हाथी पे चढ़े हुए सवार को कुत्ते भौंक तो सकते हैं, काट नहीं सकते। भक्ति हाथी की सवारी है। जब हाथी की सवारी के लिए निकले हो तो भौंकने दीजिए, परवाह ना करो। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ, झूठे सच्चे पता नहीं क्या क्या जोड़ देंगे लोग। और आज के ज़माने में तो सब कुछ जोड़ देंगे, अनहोनी को होनी कर देंगे। तो महात्मा ने ली, उनको क्या पता, लोग बोले कि देखो महात्मा है, जलेबियां ले रहा है। सुन ली महात्मा, सुना के भी कहने लगे कुछ कि बाणा ले लिया लेकिन स्वाद नहीं छोड़ा। ठीक बेचारा जलेबियां लेके वापस जंगल में गया, आसन पे बैठ गया, जलेबियां आगे रख ली, जलेबियां खाने लगा। खाते खाते मन भर गया। कहने लगा बोल मन, बोला जी बस। ना भाई, इतने नेक काम से मुझे हटाया, मेहनत करी, बाजार में गया, दुनिया की उल्टी सीधी बातें सुनी, अब तो और खा। बोला नहीं नहीं और नहीं। नहीं बोला खानी पड़ेंगी। हाथ से उठाई और ठोक दी मुंह में। अब मन बिल्कुल भर गया। बोला कि ना अब नहीं, अब मैं यहाँ तक भर गया, अगर और खाऊंगा ना तो बात गलत हो जाएगी। बोला कि होने दे गलत, खा, अब तो तेरा मन था, पूरी खा, अब कमी ना छोड़। क्या किया, खाते खाते सब फेंक दी बाहर। क्यों, आखिर कितनी देर रखेगा। खाते खाते बाहर फेंक दी सारी। बाहर फेंक दी तो क्या करता है महात्मा का काम देखो। जलेबी और उठाई तो उस उल्टी में उसको लपेट के फिर दोबारा मुंह को लगाई। बोला खा। निकम्मा, तूने जो है मेरे साथ ऐसा काम किया कि जो चीज़ मैं पाने के लिए पूरी जिंदगी लगाई और तू मुझे उस चीज़ से भटकाता है। खा अब तू। मन करने लगा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आज पीछा छोड़ दे, आइंदा के लिए मैं ऐसी कभी कोई सोच मन में नहीं करूँगा, कुछ नहीं चाहूँगा, कुछ नहीं मांगूंगा, जो आप कहोगे वो करूँगा। ये है महात्माओं का जीवन। महात्मा इस तरह से अपने मन में उठने वाली जो ये बुरी चीज़ें हैं उनको दबाते हैं, इस मन को इस तरह से हराते हैं। ये नहीं कि मन के गुलाम बन के मन ने कहा चल दिए, कोई कहे ये खा ले के बोला आने दे, दूसरा कहे कि हाँ दे दे, ये भी दे दे। पेट को क्या कुआं बना दिया, मन में आया वो डाल लिया, फिर टसकते हो, ना आदमियों में बैठने के काबिल, ना कभी ज़ोर ज़ोर से डकार आती हैं, कभी फिर डॉक्टर के पास, उसके पास, ये पास, मुझे शुगर हो गया, मुझे हार्ट अटैक हो गया, मुझे ये हो गया, वो। क्यों ऐसा काम करते हो? अरे शरीर को जिंदा रखने के लिए शुद्ध भोजन खाओ। इन चीज़ों को तोड़ मरोड़ के खाते हो। कैसे बनते हैं लाडू, जलेबी, बर्फ़ी कैसे मिलते हैं? दूध को जड़ा जड़ू के तो बर्फ़ी पेड़े बनते हैं, गंडे को भूंद भांद के फूक फाक के गुड़ खांड चीनी फिर बनती है, उसको खाते हो। 10 जगह से बन के आई है, कितनी खराब होगी वो चीज़। इसी प्रकार से वो तेल है, उनको पेल के दानों को उनसे तेल निकालते हैं, तेल को गर्म करते हैं, छांटते हैं, फिर उसमें वो चीज़ बनती है। 2 फाके उस तेल वाली चीज़ के मार लिया करो, तेल शरीर को वैसे ही मिल जाएगा। जो चीज़ तुम्हें प्राकृतिक रूप में मिलती है उसको वैसे ही खाइए, सारे गुण भी देगी, कोई रोग भी नहीं पनपने देगी, हर प्रकार से सुखी स्वस्थ रहोगे, मन भी स्वस्थ, तन भी स्वस्थ। इस मन में जब तक अच्छे विचार नहीं हैं और ये बुरी भावनाएं भरी हुई हैं, लाख कोशिश करना, नाम चाहे किसी गुरु से ले लेना, कितने बड़े गुरु के पास चले जाना, झूठी कहो तो मेरे बस के नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ नाम का सुमरण भी नहीं कर पाओगे। अगर तुम सच्ची भक्ति करना चाहते हो ना, तो मन के छिपे हुए विकारों को निकाल दो। बहुत कचरा भरा हुआ है हमारे मन में, रोजाना रात दिन उधेड़ बुन में रहते हो, मैं ये क्या करूं, उसका क्या करूं। अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपना खराबा करते हो, अपना बिगाड़ करते हो, अपने विचारों को दूषित करते हो। क्यों इनमें अच्छे विचार किया करो कि क्या विचार करें कि दीन गरीब दुखी की सहायता करेंगे, माँ बाप की आज्ञा का पालन करेंगे,
बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका उपकार है हमारे ऊपर, उनकी सेवा करेंगे, उनको वृद्धाश्रम नहीं दिखाएंगे, नहीं, घर में रख के उनकी सेवा स्वरूपा करेंगे, उनके रोज़ाना वस्त्र धो, खाने पीने का इंतज़ाम सही करो, अरे वो खुश होके आशीर्वाद देंगे। वो सब भक्ति से भी बढ़ के चीज़ है। किसी इंसान का तो दिल जलाते हो और वहाँ नाम का सुमन करके तुम भक्ति कमाते हो, मैं कहता हूँ ऐसी भक्ति पे धिक्कार है। माँ बाप की सेवा करो, भूखे गरीब दीन गरीब की सहायता करो, बच्चों से सबसे अच्छा बर्ताव करो, जबान से मीठा बोल के दूसरे को सुख दो, खुद भी सुखी रहो, जीवो और जीने दो। ये जब हमारा जीवन का लक्ष्य होगा तो हमें सारी चीज़ प्राप्त होंगी, हमारी भक्ति भी हो जाएगी, हमारा जीवन भी सुखी रहेगा। और हर प्रकार से जिन घरों में माँ बाप की सेवा होती है, उनके विचार अच्छे होते हैं, आपसी मेल जोड़ सबका सही है, बुज़ुर्गों के कहे में चलते हैं, उन घरों के संस्कार अच्छे होने के कारण स्वर्ग जैसा उनका माहौल होता है घर का। और जिन घरों में दुनियादारी की चर्चा होती है, निंदा होती है, बुराइयां होती हैं, एक दूसरे की बातें नहीं सुनी जाती, माँ बाप की इज्जत कदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं होती, वो घर शमशान घाट के बराबर है। इसलिए सुख जिस घर में है, हर चीज़ वहाँ पर बहुत सुलभ है, भक्ति भी उनके लिए उतनी ही सुलभ हो जाएगी, प्रभु भी उनके घर में आके वास करेगा, लक्ष्मी उनके घर में आके वास करेगी, शांति भी वहीं आ जाएगी। लक्ष्मी, शांति, परमात्मा सब के सब उनके घर में आके जब वास करेंगे, हर चीज़ में उनको पाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने पा लिया है गुप्त रूप से, उनको पता ही नहीं लगा। जिस घर में ये चीज़ें आ जाती है, सोच लो कि ये अच्छे लक्षण हैं, इसका मतलब प्रभु की कृपा उन पे बरस रही है। जो चीज़ तुम्हें, ये भी भक्ति है, ये लौकिक भक्ति है, वो परलौकिक भक्ति है, वो रूहानी भक्ति है, संसारी भक्ति है। संसारी भक्ति किए बिना वो भक्ति करना, रूहानी भक्ति के रास्ते में आप कदम नहीं रख सकते। तो भाई जीवन में नेक काम करो, अच्छे काम करो। ये जीवन बार बार नहीं मिलना, पता भी नहीं कब किसने चला जाना, इसलिए जीवन रहते हुए अच्छे काम करोगे, तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे गीत गाए जाएंगे। वैसे तो मरने के बाद कोई 10 दिन भी किसी को याद नहीं रखता, लेकिन जो इंसान नेक कर्म करके जाता है उसको हमेशा के लिए, आज दादू पलटू कबीर नानक सबरी और ये नहीं है दुनिया में, लेकिन ना होते हुए भी उनके रोजाना के जिक्र क्यों होते हैं? अमर है, देह रूप में नहीं है, विदेह रूप में हाजिर हैं वो। उन्हें उनके गुणों का गुणगान क्यों किया जाता है कि वो नेकी के रास्ते पर चले थे और वो उनकी नेकी आज भी जिंदा है, वो सदा सदा के लिए अमर है। मूर्ति चली जाती है, प्रकृति कभी नहीं जाती। इसलिए नेक काम करो और उसके साथ साथ गुरु के बताए मार्ग पर चलो। गुरु आपसे यही चाहता है कि नाम का सुमन करो, अभ्यास रोजाना किया करो, धीरे धीरे करते जाओगे, तुम्हारा मोक्ष द्वार खुल जाएगा और तुम्हारा जीवन का लक्ष्य पूरा होगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा मालिक आपको शक्ति दे, भक्ति दे, शांति दे, प्यार दे और हर प्रकार से आपका जीवन सुखी हो। बहुत बहुत आशीर्वाद। ठगन काल कसाई पापी ठगन गुरु में हरते टालो जी, कुल मालिक के दर्श करा दूं, धाम दिनोद में चालो जी। नए साल की नई सुबह में नई बाण अब डालो जी, कुल मालिक के दर्श करा दूं, धाम दिनोद में चालो जी। सतगुरु कंवर साहिब जी हाजिर, पूर्ण पुरुष अंतर्यामी, हाथ जोड़ नत मस्तक होकर बोलो
सब राधा स्वामी। सतगुरु कंवर साहिब जी हाजिर पूर्ण पुरुष अंतर्यामी। हाथ जोड़ नतमस्तक होकर बोलो सब राधा स्वामी।